हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से चलते हैं क्लास 12th मैट्रिसेस में। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था, क्या देखा था कि हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट ना। ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या देखा था? एडिशन, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने एडिशन और डिफरेंस में ये देखा था कि जिसमें क्या था हमारा कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड या डिफरेंस उनका निकाले, सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज वर्किंग नहीं होगा। वो कह देंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, सीधा सीधा। फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये देखा कि कोई एक मैट्रिक्स है, उनको अगर हम किसी 2 से 3 से 4 से किसी से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, या कॉमन भी लेना होगा तो उन सारे नंबर्स को हम एक साथ, मतलब सारे नंबर्स में से वो नंबर जो मल्टीप्लाई किया है वही कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा रूल था ए और बी का रूल था कि पहले मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से रो का इक्वल होना जरूरी है, तभी ए बी डिफाइन होगा किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज पहले से अगर कॉलम और दूसरे से रो अगर इक्वल नहीं है तो ये ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन ही नहीं होगा। तो लास्ट सेशन में हमने ये टॉपिक देखे थे। इस सेशन में हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 8-10 क्वेश्चंस, ताकि हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो आज देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देन लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। तो फर्स्टली 2a, यानी कि देखो यहां पे क्या लग रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट ना। 2a 1 2 3 2 3 1, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे? 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में करेंगे। किस में करेंगे? सारे एलिमेंट में। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब हमारे पास आ गया 2a माइनस b। तो 2a अपने पास क्या है? देखो 2 4 6 4 6 2, और माइनस b अपने पास क्या है बेटा? b है 3 माइनस 1 3। फिर क्या हो जाएगा? -1 0 और 2। तो यहां से रिजल्ट क्या होगा? देखो 2 में से 3 चला गया, माइनस का 1 क्योंकि ये बड़ा है, 4 में से 1 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 कितना? 5। 6 में से फिर -3, तो क्या बचा? 3। इस साइन का इनके साथ कॉम्बिनेशन जरूर बनाना। फिर यहां से 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, फिर यहां से 6 माइनस 0 नथिंग, 6 ही बचेगा। 2 माइनस 2 बिकम्स 0। ये आंसर आ गया हमारा किस में? 2 इंटू 3 में, राइट ना। तो रिजल्ट भी इनका उसी ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर में मैट्रिसेस होता है। देखो ये भी 2 इंटू 3 में था और ये भी 2 इंटू 3 में था। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल है कि जिस ऑर्डर में वो होगा उनके रिजल्ट भी उसी ऑर्डर में होंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल बिल्कुल अलग है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है ए बी में कि ए का कॉलम और बी के रो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर जो ए का रो है ना और बी का कॉलम, इस कंडीशन से रिजल्ट आता है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम। इसको आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट पे आता है, टॉपिक अभी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2, और ये है इसका भी ऑर्डर b का 3 इंटू 2। कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट दिस वन। तो कंडीशन यहां से सेटिस्फाइड कर लो पहले कि हमें निकालना x है। तो देखो क्या करोगे, गिवन केस पे चलो। गिवन केस क्या है अपने पास कि 2a प्लस 3x कैपिटल ले लो, है ना, इज इक्वल टू 5b। तो बेटा क्या कहोगे कि 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम ये कर दो, 5b 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1, फिर माइनस माइनस क्या? 2a, तो a उठाओ, क्या हो जाएगा? 8 0 4 माइनस 2 और 3 और 6। इनको यहां पे पहले मल्टीप्लाई करके लिखो, है ना। ये 3x की वैल्यू निकाल रहे हैं क्या? 5 2 जा 10, फिर -10, फिर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा -25 और 5 1 जा 5। ये निकल गया हमारा 5a माइनस 2, है ना, 5b निकला। अब 2a, तो 2 8 जा 16, 0 2 4 जा 8
2 2 जा -4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये आ गया हमारा 5b माइनस 2 है। देखो 5b माइनस 2 है। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे पहले। 3x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हमने, 10 में से 16 जाना है -6, -10 और -0 माइनस का 10 रहेगा। 20 में से 8 गया 12, 10 में से माइनस माइनस प्लस तो 10 + 4 14, 25 में से 6 गया लेकिन जाएगा नहीं, ये माइनस है तो 6 5 11 -31, और यहां से 5 में से -12 गया तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये आ गया 3x। लेकिन आपसे पूछा क्या था, x इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछा था, x इज इक्वल टू, तो देखो 3 इधर आएगा क्या, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/3, तो 1/3 क्या होगा, 6 -10 12 14 -31 और -7। या तो आंसर यही हो जाएगा, या फिर ज्यादा आपको और थोड़ा चलना है, x इज इक्वल टू, तो इसको डिवाइड कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, -2 -10/3, फिर ये 4, फिर 14/3, फिर -31/3 और -7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन टू इक्वेशन, 10th में जब हमने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये उस इक्वेशन पे है। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 0 और 9। बड़े ध्यान से देखना। फिर दूसरा लिख दो यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 3 6 0 और -1। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो ना ये कट जाएगा तो 2x, एडिशन कर लो, ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम होता है तो एडिशन हो जाता है। यस, तो 5 3 8 6 2 8 0, 9 में से 1 गया 8, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1/2 8 8 8 0। तो फाइनली आपके पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करो तो 4 4 0 और 4। इसको लिख दो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट को क्या लिख सकते हो, देखो y निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 2 0 9 -x लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो y इज इक्वल टू 5 2 0 और 9 माइनस का x क्या है आपके पास, 4 4 0 और 4। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या, देखो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गए -2, चेक कर लेना, 0 0 कुछ नहीं, 9 में से 4 गया 5। ये हमारे y का आंसर और ये हमारा x का आंसर। मतलब टफ बट चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सो प्लीज आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखो, मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू फाइंड दिस x एंड y, सो प्लीज सी ऑन बोर्ड। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन राइट नाउ। क्या है इसमें कि आपके पास क्या है, ये दो ऑर्डर हैं, इन दोनों को प्लस करके इसके साथ इक्वेट करना है राइट ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने क्या बताया था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो ध्यान दो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 5 से किया बेटा 10, फिर 2 × 7 कितना 14, और ये हो जाएगा 2y - 6, ये एज इट इज, प्लस 3 -4 1 और 2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 7 6 15 और 14 राइट ना। अब देखो 2x + 3 इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 10 में से 4 चले गए 6, ठीक है, 14 और 1 कितना 15 और 2i है ना, यहां से 2i -6 + 2 -4 इज इक्वल टू 7 6
15 और 14, यहाँ पे एक चेक करा दूँ आपको। देखो मैंने क्या बोला था, ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला कि एक तो ऑर्डर सेम होंगे, एक उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। प्रूफ भी कराऊंगा। देखो ये अपने पास क्या है 2 × 2 और ये भी 2 × 2 है। ध्यान दो 6 से 6 इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और 15 से 15 इक्वल है। देखो तो यहाँ से दो चीज बनी कि भाई ये 7 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा कि 2x + 3 = 7। तो 2x = 7 - 3 = 4। तो 2x = 4, तो x = क्या 2 आएगा ना, क्योंकि 4/2। अब आपको मन में अभी भी डाउट है कि हाँ सर 2 का वैल्यू वाकई में सेटिस्फाइड करता है क्या, तो आप रख के चेक करो। देखो 2 × 2 = 4, अब 4 + 3 कितना 7, ऐसे भी देख लो इसमें रख के 4 + 3 7, तो देखो 7 = 7, ये प्रूफ हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट हमारा है यहां से कि 2y - 4 = 14, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा। तो 2y = 14 + 4, तो 2y = 18, सो y = 18/2 = 9। तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 2। यही आपके दो आंसर थे इस क्वेश्चन में। सो आई होप काफी इजी वे में समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई इश्यू नहीं होगी। इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको पूरे बोर्ड के लिए एकदम प्रिपरेशन कराते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। राइट ना, अभी हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर गिवन हो aij = m × n और b aij दे रखा हो p × q, मैंने बोला था ना कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट मिलेगा ना हमारा aij, ये मिलेगा m × q, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम = नंबर ऑफ रो। इससे कॉलम ऐसे रो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ए भी मिलेगा, पहले से रो और दूसरे से कॉलम, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 और ये 2 × 3, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 × 3। तो पहले मैंने बताया ही था कि चीजों को पहले अरेंज कर लेना, इनके एड्रेस को। 2 × 3 क्या 2 × 3, a11 a12 a13 a21 a22 और a23, देख रहे हैं, यही है। तो टारगेट क्या था, पहले से रो लेना और दूसरे से हमेशा कॉलम की बात होगी, याद रखो। तो अब ए बी मल्टीप्लाई करो, क्या 6 9 2 और 3, फिर हमारे पास क्या है 2 6 0 7 9 8। मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो 1 2, फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 1 पहला रो दूसरा कॉलम, फिर यहां से आएगा 2 1, अब पहले की बात नहीं होगी, 2 1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से चलेंगे। तो देखो इधर 2 है तो इधर भी 2 है, ऐसे से ऐसे सामने सामने करेंगे तो देखो ना बेटा, ऐसे भी गड़बड़ है ना, यहाँ 2 एलिमेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 ही एलिमेंट चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। अगर इधर 2 है तो इधर तो सीधे सीधे 3 हो गया ना, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। देखो 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, ये ध्यान रखना। 1 1 हो गया, 1 2 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, फिर 1 3 6 0 0 प्लस 9 8 जा 72। पहले का काम हो गया, दूसरे का ये जब बना लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। ये जरूर बना लेना मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, छोटा सा रफ में आइडिया लग जाएगा। ये आप कितना रखोगे रो एंड कॉलम, 2 1 सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम है ना, तो 2 2 जा 4 7 3 जा 21, फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 6 जा 12 और 9 3 जा 27, फिर 2 और 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 और 8 3 जा 24। आंसर की बात करें तो देखो 6 3 9 79 हो जाएगा, 6 और 1 7 11, यहाँ से मिल गया हमें 72, यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से 9 3 39 और यहाँ से 24। देखो तो रिजल्ट आपका क्या आ गया 2 × 3, ये भी क्या था 2 × 3 था, तो इट्स प्रोडक्ट
तो कुछ खास होता नहीं है, बस ये एड्रेस अच्छे से समझने की बात है। यहां से यहां समझ लेना, आपका काम हो जाएगा, राइट ना। जब तक n इज इक्वल टू पी नहीं था, ये डिफाइन नहीं था, तो पहले से कॉलम और दूसरे से रो जब तक इक्वल नहीं होंगे ए बी कांट बी डिफाइन, ए बी डिफाइन ही नहीं होगा फॉर द मल्टीप्लीकेशन, राइट ना। मल्टीप्लीकेशन के लिए उनको पहले से कॉलम और दूसरे से रो का इक्वल होना कंपलसरी होगा। गॉट इट, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पी वाई क्यू भी कह सकते हो इसको, है ना, एक पी वाई क्यू है ये। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 6 0 और 2x, ये होगा क्या, देखो। फिर प्लस है आपके पास y 0 1 और 2, और ये हमारा आ गया 5 6 1 और 8। तो देखो इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6 ही मिलेगा, 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 5 6 1 और 8। हम सबको पता है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 3। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, तो x का वैल्यू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे साथ पूछा क्या था, x प्लस वाई, तो x की 3 और y का भी 3, तो ये हमारे पास कितना निकल गया, 6 इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या निकल गया, 6 इज द राइट आंसर। नोट करो, फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सीबीएसई है ना, सीबीएसई 2023 का है, 2023 सीबीएसई। ये पीवाईक्यू है ना। तो देखो अगर ए बी कह रहा है कि फाइंड द ए बी प्लस एक्स वाई, तो ए है क्या, 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1। ये ध्यान रखो, ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 टू जा 6, 3 टू जा माइनस 6 और 4 टू जा 8। तो हमें ए बी मिल गया कितना, देखो चेक करो, 8 मिला। उसी तरह से एक्स वाई निकालो, ये भी क्या है, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो ये कट गया, देखो ये कट गया ना, रिजल्ट 1 इंटू 1। तो वहां पे भी क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। तो एक्स वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 8 12 8 20। अब हमसे पूछा क्या था, देखो ए बी प्लस एक्स वाई, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 20। दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन हो सकता है, यस। तो क्या हो जाएगा कि सर ए बी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 28 इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर हमारे पास, 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2020 का है, दिल्ली 2020 में पूछा गया था ये, ठीक है। तो यहां पे पूछा है कि a इज इक्वल टू 1 0 1 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 3। बच्चे क्या करते हैं कभी कभी मैट्रिसेस में, जो नए नए सीखते हैं, a की पावर 3 करने के लिए सारे एलिमेंट को क्यूब कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। पहले a इंटू ए निकालेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए। चेक करो 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो रिजल्ट भी इसी में आएगा 2 इंटू 2 में। तो यहां से क्या आएगा, चेक करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, ठीक है। फिर आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 और फिर 1 इंटू 1। तो यानी कि रिजल्ट हमारे पास क्या निकल गया, 1 0 2 और 1। ये निकल गया हमारा क्या, ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है a की पावर 3, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2 इंटू ए। a की पावर 2 क्या निकला, 1 0 2 और 1, 1 0 2 और 1। फिर हमारे पास क्या है 1 0 1 1। फिर इसको करो, दोनों का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0
और 0 प्लस 0 0। 2 इंटू 1 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 इंटू 1 1 और फिर 2 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 1। तो ये गया हमारे पास 1 0 3 और 1। तो एक चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि ए हमारा था ऐसा 1 1 1, ये 0 है। अगर हमने स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ गया 3। अगर ए की पावर 4 पूछता तो एक बार करके देखना है, मैं 4 चेक के लिए आप लोग को दे रहा हूं। तो ए की पावर 4 ऐसे होता 1 0 4 1, ये आंसर होता है ए की पावर 4। आप इसको एक बार घर पे भी करके चेक कर लेना, कैसे, ए की पावर 3 इंटू ए करके। तो एक बार इस चीज को करना, तो यानी कि एक पैटर्न फ्लो हो गया। अगर ए की पावर 10 निकालना हो तो डायरेक्टली होता है 1 10 1, ये 0 रहेगा। ए की पावर 20 तो 1 20 और 1, ये 0 एज इट इज। तो कुछ पैटर्नेबल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको हम लोग टाई अप करेंगे, उसी में से एक ये था। ए की पावर अगर 100 पूछता, ए की पावर 100 तो ये आता 100 1 और 0, क्योंकि बार बार यहाँ यही आना है। ए की पावर 200 पूछता तो जवाब आपके पास क्या होता सर 1 200 1 और 0 और 1। इस तरीके से पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये जेई बेस पे आ गया, ठीक है ना, जेई फाउंडेशन के लिए हो गया। सो प्लीज नोट करो, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे है, पॉलिनोमियल के बेस पे इसको बनाते हैं। आपसे पूछा है कि fx इज इक्वल टू दिस वन, तो फाइंड a इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू व्हाट। तो कुछ न करो, x को a में कन्वर्ट कर दो। तो आपसे एग्जैक्टली पूछा है a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, आपसे इसकी वैल्यू मांगा गया है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है सर, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। यस, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, 0 1 1 और 2, 0 1 1 और 2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक स्टेप इसी में आगे बढ़ लेते हैं। ऑर्डर सेम है तो कुछ सोचना नहीं है, उसी ऑर्डर में रिजल्ट भी आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 2 2 हो गया बेटा। फिर यहां से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 1 0 और 2 1 जा 2, फिर 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4। तो हमें a स्क्वायर क्या दिया 1 2 2 और 5, ये हमें मिल गया a स्क्वायर, है ना, 1 2 2 और 5। अब हम fa की तरफ आते हैं, क्या मांगा है हमसे, a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, यही मांगा है ना, माइनस का 1। अच्छा माइनस का 1 नहीं है, ये i है, i। तो i भी 2 ऑर्डर में ले लेंगे, सेम 1 0 0 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है i। अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर क्या है आपके पास 1 2 2 और 5, a क्या है आपके पास 0 1 1 और 2, और माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में यही होगा। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, तो 1 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 5 और 3 5 और 2 7 7, माइनस करो 1 0 0 और 1 से, माइनस करते ही क्या आ जाएगा आपके पास 0 3 3 और 6, यानी कि आपके पास इसका जो वैल्यू है एग्जैक्टली एफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस आई का 0 3 3 और 6, ये एग्जैक्टली आंसर मिल गया आपके पास, ठीक है, ये एग्जैक्टली आंसर मिल गया 0 3 3 और 6। एक क्वेश्चन इंट्रो पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इंट्रो पार्ट हम लोग लास्ट कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 मैट्रिसेस A B C एंड डिफाइन एज दिस वन एंड दिस वन, सो दैट A B प्लस C और AB प्लस AC। तो सबसे पहले आप LHS को प्रूफ करने की कोशिश करो, राइट। तो सबसे पहला काम उठाओ B प्लस C का, राइट ना, B प्लस C का, इधर RHS करा दूंगा। पहला काम उठाओ B प्लस C का, तो B उठाओ क्या आपके पास 4 0 1 और 5, प्लस C करो 2 0 1 और माइनस 2। तो रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो रिजल्ट आना चाहिए 4 प्लस 2 व्हाट 6 0, है ना, 1 प्लस 1 2 और 5 में से 2 गया आपके पास
3 आ गया। तो LHS क्या है, A इज इक्वल टू B प्लस सी, है ना कि A मल्टीप्लाई B प्लस सी। तो A क्या है 1 2 -1 और 3, यहां से आ गया B प्लस सी क्या 6 0 2 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 6 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -6 प्लस 6, है ना, फिर 1 इंटू 0 0 और प्लस 9। तो रिजल्ट हमारा क्या बन के आया 10 6 0 और 9। रिजल्ट हमारा बन के क्या आ गया, है ना, 10 6 0 और 9। ये बेहतर हो गया। नाउ RHS, नाउ RHS क्या कह रहा है, पहले A B निकालो, A और B। तो 1 2 -1 और 3, फिर B 4 0 1 और 5। तो यहीं से उठा लो, क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 0 0 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो, है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 और प्लस 3, फिर यहां से आ जाएगा 0 और प्लस का आ जाएगा 15। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया भाई 6 10 -1 और 15, ये A भी निकल गया। फिर आपको क्या निकालना है AC, तो AC भी 1 2 -1 और 3 A हो गया बेटा, और C आपके पास क्या है देखो 2 0 1 और -2, फिर करो इनका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 1 0 जा 0 और 2 2 जा 4, फिर यहां से आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और +3, है ना, फिर यहां से आ गया 0 और फिर यहां से आ गया -6। तो रिजल्ट हमें क्या मिला यहाँ पे 4, ठीक है, फिर -4, ठीक है, फिर यहां से हमें क्या मिला 1 और यहां से हमें क्या मिला -6। अब हमारे पास क्या कह रहा था कि AB, यहां से देख लो क्या कह रहा था कि AB प्लस AC ये है हमारा RHS, इसके इक्वल आना चाहिए फर्स्ट के। तो 6 10 -1 और 15 था, और प्लस में AC कितना है 4 -4 1 और -6। रिजल्ट चेक करो इनका, 6 में से 6 और 4 10, राइट ना, 10 में से 4 चले गए 6, 1 में से 1 चले गए 0 और 15 में से 6 चले गए 9। चेक कर लो ये और सेकंड इक्वल है, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा काम खत्म हो गया। फिर हम लोग चलेंगे 3.2 के सॉल्यूशन पे नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद चलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर सिंगुलर इन्वर्टिबल, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पूरा एंजॉय करो, अच्छे से खूब पढ़ो, तोड़ू फोड़ू कर दो एकदम, जीवन में अच्छा नाम करो। मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।